साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए और कुछ और क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। और जब चावल उबल कर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आँच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश से चिल्लाते हैं पोंगल पोंगल। तो उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी है। तमिलनाडु का ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। आइए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। नहा धोकर सभी लोग क्या पहनते हैं? तो नहा धोकर लोग क्या पहनते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। पोंगल किस महीने में मनाया जाता है? तो पोंगल कब मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार पौष मास में आरंभ में मनाया जाता है, पौष। पोंगल किस में पकाया जाता है? अंगीठी पर। पोंगल क्या है? तो त्यौहार और एक तरीके का व्यंजन है। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अनल पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल पावक आग तो पर्यायवाची है, पावस नहीं है। तो एक पद्यांश है, हम पद्यांश को पढ़ के उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सुनता हूँ मैंने भी देखा, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पर नव स्वतंत्र के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो चांदी की रेखा सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। आइए क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है? तो विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। काले बादल प्रतीक हैं, तो काले बादल प्रतीक हैं जातिगत वैमनस्य को। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। जब पंक्ति में प्रयुक्त शब्द एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं तो श्लेष अलंकार हमारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना है। तो घन पयोधर जलद, ये हमारा है, जलज नहीं है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? ये जलज हम प्रयोग करते हैं कमल के लिए। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता। भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए, तो संस्कृति, विज्ञान, ये सभी साहित्य। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो ऐसी कहानी होगी जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से ज़्यादा सीखने और ज़्यादा रोचक तरीके से देखते हैं और ज़्यादा रोचक तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले तो पूरी तरीके से भाषा नहीं जानते रहते, बहुत सारे शब्दों को बोल लेते हैं। शास्त्र वाचन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। उच्च कक्षाओं में क्या होता है? भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। तो उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य।
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? तो मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना ये जो है उपयोगी नहीं हो सकती। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है तो समस्याओं की पहचान पर निर्भर करती है। बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है तो पोर्टफोलियो से संभव है उनकी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? पहला सवाल है संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था? बाबा भारती क्यों उदास थे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो यही सबसे हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेहतरीन सवाल हो जाएगा, विकल्प डी। कोई भी पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। वर्तिका का तद्भव रूप है तो वर्तिका का तद्भव रूप बाती। कुछ मुहावरे लोकोक्ति हैं, इसको हम देखेंगे। काठ का उल्लू यानी मूर्ख, कान फूकना चुगली करना, इसका अर्थ हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का चयन करना है तो ना एक ठीक है न दूसरा, ना एक ठीक है न दूसरा, दोनों में से एक कोई काम पूरा नहीं हुआ, दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसमें से हो जाएगा ना एक ठीक है न दूसरा, संयुक्त वाक्य है। क्योंकि संयुक्त वाक्य कैसे होता है, जब दो सरल वाक्य किससे जुड़े हों, और से, एवं, या, अतः, फिर भी, और तो नहीं तो, किंतु, पर से जुड़े होते हैं तो ये जो है हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं, तो ये जो है हमारा हो जाएगा मिश्रित वाक्य के अंतर्गत। ऐसी बात कही जाती है कि एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है जो शेष अन्य वाक्यों पर आश्रित होता है। जिसमें किसी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार न हो तो वह है अव्यय। जिसमें जो है किसी प्रकार की लिंग वचन संबंधी परिवर्तन ना हो तो वो हमारा जो है अव्यय कहलाता है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? तो चौड़ी क्या है? एक पूरक है। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसी आदमी को भेज दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने का अनुग्रह करें, तो कृपया आने का कष्ट करें तो सही होता, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, यह भी शुद्ध नहीं। हम तो अवश्य जाएंगे तो ही को कोई, किसी आदमी को भेज दो तो यह आज्ञार्थक है और यह हमारा सही हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, इस 10 वर्षों में, तो ये जो है सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। इधर 10 वर्ष में देश की काफ़ी प्रगति की, ये भी गलत। तो देश ने काफ़ी प्रगति करना है तो ये सब गलत है और हमारा सही क्या हो जाएगा कि इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। तो साथियों, हमने प्रश्नों के माध्यम से कई विषयों को चरणबद्ध सीखने का प्रयास किया और आगे भी हम हिंदी विषय को और सीखने का प्रयास करेंगे, उनके कौशलों को जानने का प्रयास करेंगे, सर्वनाम और संज्ञा संबंधी त्रुटियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। जय हिंद।